सच्ची कृष्ण कथा की लेखिका रमा अग्रवाल की तरफ से आप सबको राधे राधे। जो भक्त निरंतर हमारी वीडियो देखते हैं उन सबको पता है आजकल मैं श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान के ऊपर की चर्चा कर रही हूँ और हमारे 3 अध्याय पूरे हो चुके हैं। आज मैं इन्हीं 3 अध्यायों की जो मुझे बातें बहुत अच्छी लगी वह आप सबके सामने शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि अगर हम सिर्फ ज्ञान की बातें करेंगे तो यह ज्ञान, गीता का ज्ञान इतनी आसानी से हमारे माइंड में नहीं ठहरता, यह लुप्त हो जाता है। कुछ अच्छी बातें हैं। मैंने गीता को तो पहले भी कई बार पढ़ा, कई बार मुझे यह गीता समझ आई और कई बार मुझे समझ नहीं आई तो मैंने इसको बंद करके रख दिया। परंतु अब मुझे श्री कृष्ण भगवान की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने का मौका मिला है, तो मैं बड़ी बारीकी से इसका अध्ययन कर रही हूँ, जिससे मैं प्रिपेयर होकर आप सबके सामने प्रस्तुत कर सकूं। और जो मुझे बारीकियों से, जब मैंने 3 अध्यायों को समझा और जो मुझे कुछ बातें समझाने लायक लगी, वह बातें मैं आप सबके सामने शेयर करने जा रही हूँ। पहले अध्याय में, जिसमें महाभारत की भूमिका है कि महाभारत का युद्ध क्यों लड़ा गया, उससे हमें बहुत सी सीख मिलती है। एक तो हमें किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहिए, और हमें, अगर हम किसी से उधार पैसे लेते हैं तो वह भी हमें चुका देने चाहिए, क्योंकि जब हम किसी का हिस्सा मारते हैं, एक बार तो हिस्सा मारने वाला बड़ा खुश हो जाता है, परंतु एक दिन ऐसा आता है, वह चाहे कितना भी अमीर है, उसके बैंक बैलेंस खाली होने लगते हैं, और जो किसी का उधार लिया हुआ पैसा नहीं देता तो उसको भी यह उधार चुकाने के लिए फिर दोबारा जन्म लेना पड़ता है। वह उसी के घर का कई बार मेंबर बनता है, पुत्र बनता है, और कई बार वह पुत्र बीमार ही पैदा होता है, या फिर वह कुछ समय के बाद उसके, जिसके घर में वह पैदा होता है, उस घर का सारा पैसा उसकी बीमारी में लग जाता है, और कई बार ऐसा पुत्र जवानी में ही चला जाता है। ये इसलिए होता है कि अगर हमने पिछले जन्म में किसी का पैसा मारा हुआ है तो कोशिश करें अपने तरफ से कभी किसी का हिस्सा ना मारें, किसी का उधार लिया हुआ पैसा ना रखें, या किसी ने रखा भी हुआ है तो जल्द से जल्द चुका दें। दूसरा, पहले अध्याय में द्रौपदी का अपमान हुआ था, जिसमें बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए देख रहे थे। वह चाहते तो विरोध भी कर सकते थे, वह चाहते तो शस्त्र भी उठा सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह भी तमाशबीनों की तरह तमाशा देख रहे थे। केवल विदुर जी एक ऐसे थे जो वह उस सभा को छोड़ के चले गए। वह विरोध तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको पता था यह दुष्टों की सभा है और उनकी यहाँ पर नहीं चलेगी। वह मंत्री पद पे थे, उन्होंने अपने मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। केवल विदुर जी ही उस समय बचे, बाकी सब के सब धुरंधर इस युद्ध में मारे गए। पूरे कौरवों का नाश हो गया, क्योंकि उन्होंने एक स्त्री का अपमान किया था। यहाँ पर एक बहुत बड़ी शिक्षा है। कोशिश कीजिए आप अपने बेटों को अच्छे से अच्छे संस्कार दीजिए और उन्हें स्त्री की इज्जत करना सिखाएं। अगर द्रौपदी जैसा केस कहीं होता देखें तो कोशिश करें वहाँ पर वह चुप ना रहे, उस स्त्री की मदद करने की कोशिश करें, क्योंकि जो चुप रह जाते हैं या होता हुआ देखते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं पतन ही होता है। फिर जो दूसरा अध्याय है, शरीर और आत्मा से संबंधित, इसमें श्री कृष्ण भगवान ने दूसरे अध्याय में ज्ञान दिया है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यह शरीर नाशवान है, इसका बार बार नाश होता है। हमें एक जीवन मिला है जो बहुत छोटा है। किसी की मृत्यु तो बचपन में ही हो जाती है, किसी की जवानी में हो जाती है, और किसी की बुढ़ापे में हो जाती है। तो इस जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जीवन एक मुसाफिर खाना है। जो यहाँ पर आया है उसने एक ना एक दिन यहाँ से जाना है। तो कोशिश करें आप किसी के साथ बुरा ना करें। अगर मान लीजिए आपके साथ कोई बुरा भी करता है तो आप कोशिश करें उसके साथ आप अपनी तरफ से बुरा ना करें, क्योंकि जो हमारे यहाँ बार बार जन्म होता है, यह हमारे किसी ना किसी कर्म के कारण होता है, और हमें उन्हीं कर्मों को चुकाने के लिए फिर से जीवन लेना पड़ता है। इसलिए आप जितना हो सके खुश रहें, पॉजिटिव रहें, भगवान की भक्ति में अपने आप को व्यस्त रखें, या जो आपको कर्म मिला है आप अपना कर्म करते रहें। बाकी समय आप अपनी भगवान की भक्ति में व्यस्त रहें।
अपनी तरफ से आप किसी का बुरा ना करें। जो तीसरा अध्याय है वह कर्म योग के ऊपर आधारित है। श्री कृष्ण भगवान पूरी श्रीमद् भगवत गीता में कर्म करने के ऊपर जोर दे रहे हैं। जिसको जो कर्म मिला हुआ है आप खुशी मन से वो कर्म कीजिए। मान लीजिए आप एक गृहस्थी हैं, आप गृहिणी हैं और आपको खाना बनाने का कर्म मिला हुआ है। आप खुशी मन से खाना बनाइए, निस्वार्थ भाव से खाना बनाइए। आप जब कोई स्त्री खाना बनाती है तो वह बदले में अपने घर के मेंबर से कोई उपेक्षा नहीं रखती, बस उसका यह कर्म है। और जब घर की स्त्रियां खाना बनाती हैं तो वह कई बार बड़े प्रसन्न मन से खाना बनाती हैं और वह उस खाने को उनके घर के सारे मेंबर खाते हैं और खाना खाकर यह शरीर हष्ट पुष्ट बनता है। जो भोजन है वह शरीर के लिए जरूरी है और भजन आत्मा के लिए जरूरी है। आप जैसा भोजन बनाती हैं, जिस अच्छी सोच के साथ बनाती हैं, अच्छी या बुरी, वही उसी सोच से हमारा शरीर तैयार होता है। इसलिए हर गृहिणी को खुशी मन से खाना बनाना चाहिए। उन्हें यह सोचना चाहिए कर्म भगवान ने हमें करने के लिए दिया है। आजकल की जो नई जनरेशन है, बहू बेटियां, वह खाना नहीं बनाना चाहती, परंतु ये कोई अच्छाई नहीं है। अगर मान लीजिए कोई लड़की कामकाजी है तो उसकी कोई मजबूरी है तो बात अलग है, लेकिन जितना हो सके घर की स्त्रियों को खाना अपने आप बनाना चाहिए, क्योंकि आपके हाथ का खाना खाकर घर के हर व्यक्ति की एक सोच बनती है, शरीर हष्ट पुष्ट होता है। और भारत तो एक ऐसा देश है जहाँ पर माँ की रसोई प्रसिद्ध है, क्योंकि आपके हाथ से बनाया हुआ खाना जब सारा घर खाता है तो वह आपको आप स्त्रियों को एक अन्नपूर्णा की संज्ञा दी जाती है। परंतु यदि आप ही खाना बनाना छोड़ देंगी या बेमन से खाना बनाएंगी तो आपके घर में बरकत कैसे होगी। फिर आपको इतनी बड़ी विपद भी एक अन्नपूर्णा की मिली हुई है, तो कोशिश कीजिए खाना तो आप स्वयं बनाइए। अगर आपकी मजबूरी है तो बात अलग है। इसी तरह यदि कोई बिजनेसमैन है तो दिल लगा के अपना बिजनेस करे, यदि किसी की नौकरी है तो वह दिल लगा के अपनी नौकरी करे, यही कर्म उसकी पूजा बन जाएगा। कई बार यह कर्म आप थोड़ा सा निस्वार्थ भाव से भी करें। अगर आपको नौकरी मिली है या आप सरकारी पद पे हैं, जो आपके पास अपना काम करवाने आते हैं, तो आप थोड़ा सा, चलो आपको जो एक सरकार एक आपकी तनख्वाह देती है वो तो है ही, वो तो जायज है, आपने घर का गुजारा करना है, परंतु आप थोड़ा सा इसको भक्ति मानकर भी कीजिए। फिर तीसरे ही अध्याय में यज्ञों का महत्व बताया गया है। यज्ञों का संबंध देवताओं के साथ है, जिससे देवताओं को हिस्सा दिया जाता था। यदि आप देवताओं की भी पूजा करते हैं तब भी आप श्री कृष्ण भगवान की ही पूजा कर रहे हैं, और ये देवता भी श्री कृष्ण से ही वरदान लेकर आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं। परंतु इन देवताओं के कारण हमारे समाज में, हमारे घर में त्योहार बार चलते हैं और इन त्योहार बारों से हमें बहुत खुशी मिलती है, हमारे समाज में खुशियां फैलती है, आपसी एकता बढ़ती है और ये त्योहार हमारे जीवन में रंग भर देते हैं। और ये त्योहार अलग अलग देवी देवताओं से जुड़े हुए हैं, इसलिए समय समय पर देवी देवताओं को, पितरों को उनका हिस्सा जरूर दीजिए। तीसरे ही अध्याय में इंद्रियों को कैसे बस में किया जाए इस बारे में कहा गया है। पूरे शरीर का नियंत्रण मन के पास है और मन यहाँ पर है। जितना आपका मन स्वस्थ होगा, पॉजिटिव होगा, तो आप अपने आप को, अपनी सोच को, अपने घर को आप ऊपर की ओर ले जाते हैं, और जितनी आपकी नेगेटिव सोच होगी तो आप अपने आप भी और अपने घर को भी नीचे की ओर ले जाते हैं। एक पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति ही एक सारे घर में खुशियां भर सकता है, अपने समाज में खुशियां भर सकता है। इसलिए जितना हो सके आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। अगर कोई छोटी मोटी बात आपके घर में आसपास भी होती है तो कोशिश करें उसे अनदेखा कर दें और सोचें जो हो रहा है बस प्रभु की मर्जी से हो रहा है, क्योंकि प्रभु की मर्जी के बिना तो कोई पत्ता ही नहीं हिलता। और अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आप थोड़े समय के बाद यह पाएंगे जो छोटी मोटी समस्या या कुछ आपके घर में चल रहा था जिसकी वजह से आप नेगेटिव हो रहे थे, वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छी ही साबित होगी। तीसरा, श्री कृष्ण भगवान ने
पूरी गीता में कर्म करने के ऊपर और योग के एक शब्द योग बार बार आया है, उसके ऊपर जोर दिया है। योग शब्द का भी यहाँ पर अलग अलग मतलब है। एक योग तो वो है जो हम माला जप करते हैं और उसका अभ्यास करते हैं। एक योग यह है जिससे हम योग में जाकर, समाधि में जाकर भगवान का ध्यान करते हैं। एक एक योगा जिसको हम योगा बोलते हैं, वो है जो हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ रखता है, हमें अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से स्वस्थ रखता है। आप लोग जितना हो सके योगा से भी जुड़िए, क्योंकि योगा हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे बाहर से, हमें अंदर से, दोनों तरह से हमें स्वस्थ बनाती है। यह सांसों पर नियंत्रण करना सिखाती है और योगा से अपने आप ही बहुत सी बीमारियों से हमारा बचाव हो जाता है और हमें बार बार डॉक्टर के पास छोटी मोटी बीमारियों के लिए नहीं जाना पड़ता। योगा से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, मन स्वस्थ रहता है, हम प्रसन्न होते हैं। इसलिए स्वस्थ रहेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। तो आप जितना हो सके योगा से जुड़िए। फिर दूसरा, आप गीता से जुड़िए। जब आपको गीता समझ आने लगेगी तो गीता आपका जीवन बदल देगी। इसलिए आगे बढ़ने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए आप योगा से जुड़िए, श्रीमद् भगवत गीता से जुड़िए। यह आपको, आपके जीवन को कहीं से कहीं ऊंचाइयों पर ले जाएगी। आज हम अपनी बातों को यही विश्राम देते हैं। आने वाली वीडियो में हम अब श्री कृष्ण के, भगवान के दिए हुए चौथे उपदेश दिव्य ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। जय जय श्री राधे।